हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 29 दिसंबर के दिन हम पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है मोनपा हैंडमेड पेपर के बारे में। देखिए, ये जो मोनपा हैंडमेड पेपर है वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, जो कि वहाँ की 1000 ईयर ओल्ड हेरिटेज आर्ट है। देखिए, ये जो आर्ट है वो लगभग एक्सटिंक्शन के करीब थी, लेकिन यहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी कि KVIC इसकी जो कमिटेड एफर्ट की वजह से फिर से इसको एक नई लाइफ मिली है। देखिए, जो आर्ट है मोनपा हैंडमेड पेपर को बनाने की वो लगभग 1000 ईयर्स एगो ही ओरिजिनेट हो गई थी, और ये आर्ट जो है वो इंटीग्रल पार्ट बन गई थी। और वहाँ के जो कल्चर है तवांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो उसकी एक तरह से लोकल कस्टम की तरह यहाँ पर उसको परफॉर्म किया जाता था। एक समय था जब तवांग के अंदर ये आर्ट जो है वो हर हाउस होल्ड में किया जाता था, और हैंडमेड पेपर जो थी वो मेजर सोर्स थी वहाँ के लोकल्स के लाइवलीहुड के लिए। तो ये जो फाइन टेक्सचर हैंडमेड पेपर है इसको यहाँ पर मॉन शुगू भी कहा जाता है लोकल डायलेक्ट्स में, जो कि एक इंटीग्रल और वाइब्रेंट कल्चर है जो लोकल ट्राइब्स हैं तवांग के अंदर उनके लिए। देखिए, ये पेपर जो है वो हिस्टोरिक और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी रखता है, क्योंकि इस तरह के पेपर का यूज जो है वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और हाइम्स को लिखने के लिए किया जाता था। मोनपा हैंडमेड पेपर जो है वो बनाया जाता था शुंगू शेंग, जो कि एक लोकल ट्री की छाल होती है उसके मदद से, जो कि एक मेडिसिनल वैल्यू भी रखती है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको जान लेते हैं। देखिए, हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री जो है वो लगभग डिसअपियर हो चुकी थी लास्ट 100 ईयर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो KVIC है उनकी जो एफर्ट रही, जो प्लान रिवाइवल उन्होंने की है एंशियंट आर्ट की, उसके थ्रू फिर से यहाँ पर इसको एक जान मिली है। और यहाँ पर KVIC ने रिसेंटली कमीशन की है मोनपा हैंडमेड पेपर मेकिंग यूनिट की तवांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसका एम है कि ये जो आर्ट है इसको फिर से रिवाइव किया जाए। अगली न्यूज़ है मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर इंडियन रेलवे PSU रेल विकास निगम लिमिटेड ने मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को कमीशन किया है लातूर महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पर प्रोडक्शन की गई है फर्स्ट कोच शेल की। देखिए, मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री जो है वो इस रीजन में ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। देखिए, इस फैक्ट्री को डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर इनिशियल कैपेसिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग की वो थी 250 मेमू ट्रांजिएंट टाइप एडवांस्ड कोचेस पर एनम की। तो यहाँ पर जो मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री है वो 5 किलोमीटर लॉन्ग रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, ताकि जो मूवमेंट है कोचेस का वो इजीली प्रोवाइड की जा सके फ्रॉम फैक्ट्री टू न्यू इलेक्ट्रॉनिकली इंटरलॉक्ड हारंगुल रेलवे स्टेशन तक। तो ये वाली जो स्टेशन है इसको पहले एज ए हॉल्ट स्टेशन यूज किया जाता था। अगली न्यूज है एडॉप्ट अ हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने एडॉप्ट अ हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट की रिव्यू मीटिंग की न्यू दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर जो डिटेल प्रेजेंटेशन है उसको दिया गया है, ताकि जो प्रेजेंट स्टेटस और प्रोग्रेस है वेरियस मॉन्यूमेंट्स की उसको एक तरह से डिस्कस किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने इम्फेसिस किया जो टाइमली कंप्लीशन है प्रोजेक्ट का उसको लेकर के, और रिव्यू किया एम्यूनिटीज जो प्रपोज किए गए थे अंडर MOUs में जो डिस्कशन हुई थी उसको लेकर के। तो जो भी नोडल डिपार्टमेंट है उनके साथ यहाँ पर टाइम टू टाइम डिस्कशन की जा रही है। तो यहाँ पर श्री प्रहलाद जी ने कहा कि एडॉप्ट हेरिटेज जो है वो एक वेल कंसीव्ड इनिशिएटिव है, और ये हेल्प करेगा जो भी बेसिक एमिनिटीज हैं उसको प्रोवाइड करने में, लाइक क्लीनलीनेस, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लाइट एंड साउंड इन लेसर नोन मॉन्यूमेंट्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो रन कर रही है एडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट, जो कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का, ताकि जो टूरिज्म एमिनिटीज हैं उनको डेवलप किया जाए हेरिटेज या टूरिस्ट साइट्स पे अक्रॉस इंडिया, ताकि यहाँ पर टूरिस्ट फ्रेंडली साइट्स को क्रिएट किया जा सके प्लान्ड और फेज्ड मैनर में। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो उसका एम क्या है? देखिए, इसका एम है कि जो कंपनीज हैं उनको इनकरेज किया जाए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ट्रस्ट, एनजीओज, इंडिविजुअल और जो भी अदर स्टेक होल्डर हैं उनके बीच में, ताकि यहाँ पर मॉन्यूमेंट मित्रास बनाए जा सके जो कि डेवलप कर सके और अपग्रेड कर सके बेसिक और एडवांस टूरिस्ट एमिनिटीज को। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 27 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उनको अवार्ड किया गया 12 मॉन्यूमेंट मित्रास को फॉर 25 साइट्स एंड 2 टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन अक्रॉस इंडिया। देखिए, जो एमओयूज साइन किए गए थे उसको हैंड ओवर किया गया ताकि जो भी एमिनिटीज हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन की जा सके, जैसे कि जो बेसिक फैसिलिटी है जैसे कि डस्टबिन, पब्लिक कन्वीनियंसेस, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इल्यूमिनेशन, ईज ऑफ एक्सेस और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसको एक तरह से यहाँ पर प्रोवाइड कराना। इसके अलावा जो एडवांस एमिनिटीज हैं उसके अंडर इंप्लीमेंटेशन किया गया जो विजिटर फैसिलिटी सेंटर है उसका, इसके अलावा साउंड एंड लाइट शो, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया एडवांस एमिनिटीज के अंदर। अगली न्यूज़ है नामगढ़ के बारे में, जो कि एक ट्रेडिशनल वैष्णवाइट मॉनेस्ट्री है आसाम के अंदर। तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने डिस्ट्रीब्यूट किया फाइनेंशियल ग्रांट टू 8000 नामगढ़। तो ये जो ग्रांट दी गई है वो आसाम दर्शन प्रोग्राम के अंडर दी गई है। देखिए, नामगढ़ का लिटरली मीनिंग जो होता है वो होता है प्रेयर हाउस। तो ये जो प्लेसेस होते हैं वो एज ए कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि एसोसिएटेड हैं इंटायर आसमी कम्युनिटी से। इसके अलावा एक सरना सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म से अगर पर्टिकुलरली इसकी बात की जाए तो, जो कि नेटिव होते हैं आसाम के। तो यहाँ पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्मिंग की जाती है जिसका यूज किया था वर्शिप के लिए, तो इसके अलावा ये जो प्लेस है इसको यहाँ पर एक तरह से मीटिंग हाउस के तौर पर भी यूज किया जाता है। इसके अलावा थिएटर्स के तौर पे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पर जो नामगढ़ है उसको कीर्तांगढ़ भी कहा जाता है। ऑल्सो सेंट्रल स्ट्रक्चर इन सत्ताराज, जो कि मोनेस्ट्री है एक सारना रिलीजन की, जहां पर अदर बिल्डिंग इसके चारों तरफ पोजीशन किए जाते हैं। तो नामगढ़ को इंट्रोड्यूस किया गया था आसाम में वैष्णवाइट सेंट्स दामोदर देव, माधवा देव और शंकरा देव के द्वारा, जो असम के लोग हैं उनके लिए, जहां पर कि वो अपने कल्चर और प्रैक्टिस जिसका नाम है नाम यानी कि डिवोशनल सॉन्ग और भक्ति ऑफ गॉड को यहां परफॉर्म कर सकें। अगली न्यूज है थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहां पर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है कुछ प्रोजेक्ट्स को मणिपुर के अंदर। तो उन्होंने यहां पर ई ऑफिस और थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया इम्फाल में वर्चुअल मोड के थ्रू, जिसमें यहां पर 35,104 हेक्टेयर इरिगेशन की जाएगी। देखिए, यहाँ पर उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा प्रोजेक्ट का, जिसमें कि चूरा चांदपुर मेडिकल कॉलेज, आईटी सेज एट मंत्री पुखरी, मणिपुर भवन इन न्यू दिल्ली और जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है इम्फाल में, उसको इनॉग्रेट किया वर्चुअल मोड में। तो यहाँ पर अमित शाह जी ने कहा कि जो इससे पहले जो प्रोजेक्ट थे उनको त्याग किया गया आफ्टर परफॉर्मिंग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज, और जो वर्क अभी किया जा रहा है वो किया जा रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी। तो यहाँ पर उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट का यहाँ पर एक तरह से फाउंडेशन स्टोन रखा, वो पिछली जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा उसको लेड किया गया था। अगली न्यूज़ है ट्राइबल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर मोर देन 35 न्यू अट्रैक्टिव इम्यूनिटी बूस्टिंग ट्राइबल प्रोडक्ट्स ने अपनी जगह फाउंड की है ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स और वेबसाइट के अंदर, जो 8th एडिशन हो रही है फ्रॉम आवर हाउस टू योर हाउस कैंपेन के अंदर। तो ये कैंपेन है जिसको कि लॉन्च किया गया था 8 हफ्ते पहले ट्राइफेड्स के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ताकि जो सोर्स हैं एज मेनी इफेक्टिव नेचुरल एंड अट्रैक्टिव प्रोडक्ट उसको यहाँ पर
सामने लेके आया जा सके, जो कि इंडिजीनियस ट्राइब्स है अक्रॉस द कंट्री, ताकि यहाँ पर जो रीच है इस तरह की प्रोडक्ट की, उसको एक तरह से वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस मिल सके। तो कुछ की प्रोडक्ट हैं जैसे कि नेचुरल फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस फ्रॉम मलयाली ट्राइब्स ऑफ तमिलनाडु लाइक जाइंट रॉक बी हनी। इसके अलावा वेरिएंट्स ऑफ मिलेट राइस, टमारिंड और ब्लैक पेपर जिसमें शामिल है। देखिए मलयाली जो है वो एक ट्राइबल ग्रुप है ईस्टर्न घाट इन नॉर्थ तमिलनाडु के अंदर, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 3,58,000 है और ये लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है इस रीजन के अंदर। ये यूजुअली फार्मर्स होते हैं और कल्टीवेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स को। देखिए अदर प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें वाइब्रेंट और आई कैचिंग माइक्रो बेडेड ज्वेलरी है, जिसमें मेनली नेक पीसेज हैं, जो कि बिलोंग करती है पेटिलिया ट्राइब से मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है वो मेन स्टे है। इसके अलावा हैंड वर्क जो है वो काफ़ी एक्सेप्शनल है और जो कलरफुल पीसेस जो बनाए जाते हैं आर्टिशंस ऑफ झाबुआ के द्वारा, वो काफ़ी यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट हैं जिसमें कि ऑर्गेनिक वैरायटीज ऑफ दाल और स्पाइसेस शामिल हैं, जिसको कि लोकली सोर्स किया गया है वसवा ट्राइब्स ऑफ गुजरात के द्वारा। इसके अलावा हनी जैम्स और जो 2 यूनिक वेरिएंट है राइस के फ्रॉम खारवाड़ एंड ओरांव ट्राइब्स ऑफ झारखंड। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग वुडन प्रोडक्ट्स जैसे कि चकला और बेलन। इसके अलावा अट्रैक्टिव मेटल जालीज फ्रॉम आदिम जनजाति ट्राइब्स एंड लोहरा ट्राइब्स झारखंड से हैं। देखिए कुछ नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, जो कि अवेलेबल हैं 125 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स के अंदर। इसके अलावा ट्राइब इंडिया मोबाइल वैन्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो पाएंगी, जैसे कि यहाँ पर ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस और ई ट्रेलर्स है, तो यहाँ पर भी इस तरह के न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। रिसेंटली यहाँ पर ट्राइब इंडिया ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट प्लेस है। इसका देखिए एम क्या है, एम है कि जो 5 लाख ट्राइबल एंटरप्राइजेस हैं उनको कनेक्ट करना नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट से, और शोकेस करना ट्राइबल प्रोड्यूस और हैंडीक्राफ्ट को, ताकि जो कस्टमर हैं अक्रॉस द कंट्री उनके लिए ये एक्सेसिबल हो सके। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ नेचुरल और सस्टेनेबल प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस है वो ऑफर करता है एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ ट्राइबल ब्रदर्न। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग के बारे में। देखिए इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग जो है इसको होस्ट किया गया है 8 बीचेज अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पर इंडिया ने सिक्योर्ड की है इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को 6 अक्टूबर 2020 के दिन, जहाँ पे जो इंटरनेशनल जूरी हैं जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं जैसे कि यूएनईपी, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूनेस्को, आईयूसीएन, और यहाँ पर उनके द्वारा जो अवार्ड है उसको अनाउंस किया गया था कोपेनहेगन डेनमार्क में। तो यहाँ पर जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेवल सर्टिफिकेट है अकॉर्डेड बाय फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क, जो कि 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होता है। देखिए यहाँ पर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि जो नीट और क्लीन बीचेस हैं वो इंडिकेटर हैं कि जो कोस्टल इन्वायरमेंट है वो उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी है, और ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो ग्लोबल रिकॉग्निशन है इंडिया के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट का। तो यहाँ पर उन्होंने फर्दर ऐड किया कि 100 मोर बीचेस जो इस तरह के हैं उनको ब्लू फ्लैग मिलेगा इन कमिंग 3 to 4 ईयर्स। और उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट की जो क्लीनिंग नीड है बीचेस की उसको लेकर के उन्होंने कहा कि एक जन आंदोलन होना चाहिए इस तरह की चीज़ों के लिए, ताकि यहाँ पर जो तबाही मच रही है इस तरह के मरीन लिटर से, यानी कि जो कचरा फेंका जाता है पानी में उसको लेकर के, तो उससे यहाँ पर इसको कम किया जा सकता है इस तरह के जन आंदोलन को क्रिएट करके, और जो कोस्टल इन्वायरमेंट है उसको सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। तो देखिए जो बीचेस हैं जहाँ पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग होइस्ट किए गए हैं उसमें केरला का कप्पड़, इसके अलावा गुजरात घोघला दीव में कासारकोड और पदुबीडी,
कर्नाटका में। इसके अलावा काफ़ी सारे जो बीचेस हैं, 8 बीचेस, इन सबको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट मिली है। इसके अलावा इंडिया ने अपनी जो जर्नी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रीजन की, वो स्टार्ट की थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जून 2018 के अंदर, जहां पर इंडिया ने अपनी बीच क्लीनिंग कैंपेन को लॉन्च किया था, जिसको कि इम्प्लीमेंट किया गया था मिनिस्ट्री कोवेटेड प्रोग्राम बीम्स के द्वारा, यानी कि बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज के द्वारा। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।